रात बहुत शांत थी। निशी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर सवालों का तूफान चल रहा था। क्या लिन सच में उससे प्यार करता है, या उसके पिता सही कह रहे थे? अगले दिन निशी ने फैसला किया कि वह सीधे लिन से सच पूछेगी। जब वह लिन के घर पहुंची, लिन बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। उसके चेहरे पर वही खामोशी थी जो सिर्फ टूटे हुए लोग छुपा पाते हैं। निशी धीरे से बोली, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लिन उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। निशी ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम मेरे करीब सिर्फ मेरे पिता की दौलत की वजह से आए थे? कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। लिन हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी आंखें नम थी। अगर मुझे दौलत चाहिए होती तो मैं अपना सब कुछ खोने के बाद भी तुम्हारा इंतजार नहीं करता। निशी चौंक गई। तब लिन ने पहली बार अपने दिल की सारी बातें बताईं। उसने बताया कि कई साल पहले एक पार्टी में उसने पहली बार निशी को देखा था और पहली नज़र में ही उसे पसंद करने लगा था। उसने ब्लाइंड डेट भी फिक्स की थी, लेकिन उसी दिन उसका असल में निशी की बहन नियांग ने झूठ बोला था। उसने खुद को निशी बताकर सबको धोखा दिया था। सच जानने के बाद निशी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने इतना दर्द अकेले कैसे सहा? उसने रोते हुए पूछा। लिन मुस्कुराया, क्योंकि मुझे लगता था शायद एक दिन तुम वापस आओगी। निशी खुद को रोक नहीं पाई और उसने लिन को कसकर गले लगा लिया। उस पल जैसे सालों की गलतफहमियां टूट गईं। कुछ दिनों बाद निशी के पिता को भी पूरी सच्चाई पता चल गई। उन्हें एहसास हुआ कि लिन कभी गलत नहीं था। उन्होंने पहली बार लिन से माफ़ी मांगी। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। लिन का प्रोजेक्ट सफल हो गया। निशी हमेशा उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़ी रही। और एक शाम उसी बालकनी में, जहाँ कभी निशी ने स्नोडॉल की वीडियो भेजी थी, लिन ने उसके सामने एक छोटी सी रिंग रखी। क्या तुम मेरी जिंदगी हमेशा के लिए रोशन करोगी? निशी की आंखें भर आईं। वो मुस्कुराकर बोली, मैं तो पहली मुलाकात में ही तुम्हारी हो गई थी। धीरे धीरे बर्फ गिरने लगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आसमान की तरफ देखने लगे। इस बार ना कोई गलतफहमी थी, ना कोई दर्द, सिर्फ प्यार।